मालवा राज्य की राजधानी धार में राजा भोज राज्य करते थे। वो बड़े ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कला प्रेमी थे। एक बार उनके दरबार में एक जादूगर आया। बोला, महाराज, मैं अपने जादू का प्रदर्शन आपके दरबार में करना चाहता हूँ। राजा बोला कि आज तो हम लोग काफ़ी व्यस्त हैं, आप लोग फिर किसी टाइम आए, हम आपकी कला को ज़रूर देखेंगे। अब कुछ समय निकल गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अंत में 12 महीने के बाद वो बात आई गई हो गई। एक जवान फौजी वर्दी में अपनी औरत के साथ राजा के पास आया। महाराज की जय हो। राजा ने कहा, भाई जवान, तुम्हें क्या चाहिए? बोला, महाराज, मैं एक समस्या में हूँ। बोला, बताओ। बोला, महाराज, ऊपर देवताओं का और राक्षसों का युद्ध छिड़ गया है। इंद्र से मेरी दोस्ती है। कई बार इंद्र ने मुझे युद्ध के लिए अपना सहयोग करने के लिए बुलाया है। तो राजा ने कहा कि फिर हमसे क्या चाहते हो? नौजवान बोला, महाराज, मेरे साथ मेरी पत्नी है, इसको तो आप जानते हैं मैं युद्ध में साथ ले जा नहीं सकता। इसके लिए मैं एक अच्छा आश्रय खोजते हुए आपके पास आया हूँ। राजा ने कहा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तुम देवताओं के साथ मिलकर के राक्षसों विरुद्ध लड़ाई करने जा रहे हो, तो तुम्हारी इस पत्नी को पूरा मान सम्मान मिलेगा और हमारी महारानी के साथ वाले कक्ष में इसको हम साथ वाला कक्ष दे देंगे। अब उन्होंने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने महल में जाके महारानी को सारी बातें बता दी और उसको महारानी के बराबर वाला कक्ष दे दिया। इसके बाद जब मंत्री जी वापस दरबार में आए तो उस जवान ने क्या किया, एक सूत की कुकड़ी आसमान में फेंकी। कुकड़ी होती है एक बंडल सा जो कच्चे धागे से बना होता है। वो ऊपर जाके अटक गया। अब वो जवान एक हाथ में डुगडुगी लेके, एक हाथ में तलवार लेके और उस रस्सी पे ऐसे चल गया, कच्चे सूत पे, जैसे वो किसी पेड़े पे चल रहा। कुछ देर के बाद ऊपर से आवाज़ आनी शुरू हो गई। कहीं भाले चल रहे हैं, कहीं तीर चल रहे हैं, कहीं तलवारों की आपस में टकराहट हो रही है। राजा और दरबारी बिल्कुल सन कि वाकई युद्ध हो गया। लेकिन अकस्मात क्या होता है कि वो जवान जो ऊपर गया था उसके दोनों पैर कट के नीचे गिर गए राजा दरबार में। फिर दोनों हाथ कट के गिरे, फिर उसका धड़ गिर गया और अंत में जो है उसका सिर कट के नीचे आ गया। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी देखो, क्या ये वही जवान है? मंत्री कहा, महाराज है तो ये वही, तो क्या करना चाहिए? मंत्री बोला, जी सबसे पहले तो इसकी धर्मपत्नी को अपने को इत्तला देनी चाहिए। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। अब मंत्री जी गए और उसकी पत्नी को बोले कि इस तरह तुम्हारा पति जो है वो देवता और राक्षसों के युद्ध में मारा गया और तुम चाहो तो एक बार उसके दर्शन कर सकती हो, फिर हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। उसकी पत्नी बोली, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे स्वामी कई बार इंद्र के बुलावे पे युद्ध में गए, हमेशा विजयी होके लौटे। लेकिन चलो, वो राज दरबार में आई, उसने देखा कि ये तो तेरा ही पति है। वो दहाड़े मार के रोने लगी और 3-4 मिनट के बाद चुप होके राजा भोज से बोली, महाराज
मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। उस समय सती प्रथा लागू थी। राजा भोज ने कहा, नहीं देवी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम जो है आराम से महल में जहाँ चाहोगी वहाँ तुम्हें रहने के लिए स्थान दिया जाएगा, राशन पानी दिया जाएगा। कहने का मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो बोली कि नहीं महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होंगी और अब जब ये चले गए तो मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। और जिद करके और वो बोली कि मेरे लिए तो आप चिता तैयार करवा ही दीजिए। राजा ने उसके कहने पर चिता तैयार करवा दी। वो अपने उस जवान को लेके और चिता में बैठ गई और दरबारियों ने चिता में आग लगा दी। चिता धू धू करके जल गई। राजा भोज दोबारा आके और बड़े अनमने मन से अपनी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ दरबारी बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। इतनी देर में क्या होता है कि ऊपर से जो रस्सी उसने पासी थी ऊपर फेंकी थी वो नीचे आई और सब ये देख के सन्न रह गए कि ऊपर से वही जवान एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में डमरू लेके बजाता नीचे आ रहा है। और नीचे आते हुए राजा ने देखा कि उसकी तलवार पे बहुत भयंकर खून लगा हुआ है। और आते हुए नीचे बोला, महाराज भोज की जय हो, देवताओं की विजय हुई है और राक्षसों को मार के बजा दिया गया है। अब आप कृपा करके मेरी पत्नी को बुला दीजिए, शाम होने क्यों है, ताकि हम अपने पड़ाव पे जा सकें। अब राजा भोज दरबारियों की तरफ देखे, दरबारी राजा भोज की तरफ देखे, कुछ कहते नहीं बन रहा। मंत्री जी उठे, उन्होंने कहा, जवान तुम अपना दिल कड़ा कर लो, हमारे साथ ये दुर्घटना घट गई और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें लेके और चिता में जल मरी। अब वो जवान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, महाराज मेरी पत्नी को विश्वास हो ही नहीं सकता कि मैं युद्ध में मारा गया, क्योंकि मैं तो कई बार युद्ध में होके आया। आप कृपा करके मुझे वो कक्ष दिखा दीजिए, कमरा जिसमें मेरी पत्नी को आपने रखा था। राजा ने कहा, चलो तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। वो मंत्री को बोला कि मंत्री जी आप खुद इसके साथ जाओ और इसको उस कक्ष के दर्शन करा दो जहाँ हमने इसकी धर्मपत्नी को रखा था। अब मंत्री जाके कक्ष के बाहर खड़ा हो गया, बोला ये कक्ष है। और वो जवान बोला, पार्वती अंदर से आ जाए। हाँ स्वामी आ गए आप। और उसने दरवाजा खोल दिया। अब वो राजा के दरबार में और मंत्री, वो जवान और उसकी पत्नी तीनों आ गए। अब राजा के समक्ष वो जवान खड़ा होकर कुछ कहता, उससे पहले ही राजा को कुछ समझ नहीं आया तो जवान हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मेरी पत्नी ने कोई चिता में जल के आत्महत्या नहीं की। मैं तो वो जादूगर हूँ जो एक बार पहले आया था आपको अपनी जादू की कला दिखाने के लिए, लेकिन उस दिन आप लोग काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए आपने कहा था कि दोबारा किसी टाइम आके कला दिखाना, और मैं वही कलाकार हूँ, वही जादूगर हूँ। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तब राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोला कि जादूगर तुम ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने अपने मंत्री को इशारा किया कि खजांची को बुला के इसको उचित पुरस्कार दिया जाए और तब इसको जाने दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी समृद्ध कला जो हमारे देश में थी आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जादूगरों ने अपने लड़कों से जो ये कला सिखाने की कोशिश की, उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, और जो जमूरे जादूगर के साथ थे उनको जादूगरों ने ये कला नहीं सिखाई। हाँ, जो थोड़ी बहुत कला बची थी वो विदेशी ले गए। आज वो बड़े ठाठ से अपने अपने देशों में
उस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ वो 3 प्याले वाले जादूगर रह गए हैं। एक की गोटी दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, और तीनों गोटियों को इकट्ठा कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। तो मेरा तात्पर्य ये है कि भाई कोई भी अपनी कला जो है वो भूलनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो छोटी या बड़ी हो। जय श्री राम, जय सिया राम, राम राम जी।